राम राम जी। सभी सनातनियों को जय श्री सीताराम, जय 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 श्री राधे कृष्णा। और इस वीडियो को मेरा विनम्र प्रार्थना है कि सिर्फ जो सनातनी भाई हैं वही देखें, अन्यथा यहीं स्टॉप करके पीछे हो जाएं। सर्वप्रथम तो सनातन है क्या, आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। सनातन है सत्य, और जो सत्य है यह है कि एक धर्म जो समस्त मानव जाति का एक ही धर्म था, सबसे पुरातन, जिसमें हम सभी जीवात्मा हुए थे, वही सनातन धर्म था। और इस सनातन धर्म के लिए जो हमारे इष्ट ब्रह्मा विष्णु महेश, दूसरा इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जो भी हमारे सनातन के ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ जितने पुरातन हैं, जितने प्राचीन हैं, अथवा उनके जो रचयिता हैं, जो उसको रचने वाले हैं, जो उसको लिखने वाले हैं, जो उसके लेखक हैं, वो उनका भी इतिहास सबसे पुराना है। इसके अलावा सनातन धर्म का अभिप्राय हिंदू धर्म भी मान लिया जाता है, किंतु जो हिंदू शब्द है ये भी एक हमारा है सनातन से ही, लेकिन जो हिंदू शब्द बना वह सिंधु नदी के लेकर के विदेशियों ने वह एक नाम दिया, तो सिंधु से हिंदू हुआ। और हम सभी जो भी हैं, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, उनकी रचनाओं को अगर देखें वो कब लिखे गए हैं, कितने कितने पुरातन हैं। इसके अलावा दूसरे जिन्हें हम धर्म कहते हैं, तो वो धर्म ना होकर के एक मजहब कह सकते हैं, उसे पंथ कह सकते हैं, जो भी है वो अलग अलग पंथों में अलग अलग लोगों ने अपना उपासना का रूप नया नया उसके प्रवर्तक हुए, चलाने वाले हुए, उनके अनुयायी बने, इस तरीके से। और इसकी एक सनातन की और खासियत, अगर इसको कोई दूसरे धर्म का सुन भी रहा है, दूसरे पंथ का कोई सुन भी रहा है, तो वो ये और समझ ले कि बाकी सभी धर्मों में प्रलोभन दे करके अथवा प्रताड़ित करके उनके धर्म परिवर्तन करा के अपने धर्मों में सम्मिलित किया गया। और जितने भी सम्मिलित हुए, जितने भी जो दूसरे धर्म में गए, वो सभी सनातनी थे। सनातन का पहले भी बहुत विस्तार था, और उस परमपिता परमात्मा की कृपा से आज भी सनातन की मात्रा कम नहीं है। इसको तोड़ने वाले कितने आए, कितनों ने नष्ट करना चाहा, लेकिन उस पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से, ब्रह्मा विष्णु महेश माता जगत जननी की कृपा से धर्म हमारा जीवित रहा और जीवित रहेगा। बाकी जो भी मजहब, पंथ अथवा धर्म है, उनका उल्लेख कहीं ना कहीं, या आप
गूगल से सर्च करेंगे या किसी भी तरीके से उसको देखना चाहेंगे तो उनके बारे में इतिहास आपको ये पता लग जाएगा कि इसके चलाने वाले कौन थे, कितने साल पहले ये हुआ है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है 2500 वर्ष से पुराना शायद ही कोई धर्म है, जबकि हमारा जो ये सनातन है जिसमें भगवान कृष्ण पैदा हुए वो कितना 5500 साल पहले 5500 वर्ष पहले हुए थे, और जबकि 5500 वर्ष पहले ना इस्लाम धर्म था और ना ही ईसाई धर्म था। अन्य जो धर्म हैं उनके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। देखिए जो सिख हैं वो सिख हमारे पक्के सनातनी हैं। सनातन की रक्षा करने के लिए वो इस में सबसे अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई, और वो इसके शिष्य के रूप में सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हुए जिन्होंने वो पंथ माना बनाया, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनको भी हम भगवान का दर्जा देते हैं। तो जो हैं वो सबसे बड़े, हम उनको सनातनी मान नहीं सकते बल्कि हैं। अब हमारे इस सनातन को जीवित रखने के लिए जो हमारे ग्रंथ हैं, ग्रंथों का भी आप इतिहास देखेंगे तो बहुत पुरातन है। अगर वर्षों की गणना की तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि जब कृष्ण 5500 साल पहले हुए, उससे पहले जो राम अवतार हुआ था वो तो 10,000 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं उसको। और उन सभी के प्रमाण आज भी ग्रंथों के अलावा साक्षात भी देखने को कहीं न कहीं मिल जाते हैं। और रामायण के प्रमाण सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं वरन इंडोनेशिया, श्रीलंका वगैरह में प्रमाण देखने को मिल जाते हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि हाँ प्रभु श्री राम का अवतार था। ये सब इसलिए मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि अनेकों लोग जो इस तरीके से आलोचना करते हैं कि राम काल्पनिक हैं अथवा राम थे ही कहाँ, तो अथवा कृष्ण कहाँ थे, तो कृष्ण नगरी मथुरा नगरी में ही अथवा देश के और भी अन्य भागों में भगवान कृष्ण के होने के प्रमाण हैं। अनेकों किले हैं, सब कुछ है। बाकी कुछ एक धर्म ऐसे हैं जिन्होंने अपना वर्चस्व कायम करके हमारे सनातन के प्रमाणों को मिटा करके मिटाने की कोशिश की, और मिटा तो नहीं पाए लेकिन उन्होंने कुछ अधर्म जरूर कर दिया कि उन्होंने हमारे मंदिरों की चोटियों को तोड़ करके उसका ऊपर का सिर्फ स्वरूप बदल दिया, मूर्तियों को हटा दिया और अपने हिसाब से उसको परिवर्तित कर दिया। आगे आप समझदार हैं, समझते होंगे कि किस तरीके से किसने क्या किया। तो इसको सनातन को जीवित रखने के लिए हम सभी थोड़ी थोड़ी अपनी भूमिका निभाएं, प्रभु की कृपा प्राप्त करें। उसके लिए
इस चैनल पर इसको जो बनाया है वो सिर्फ धार्मिक वीडियो डालने के लिए इसको बनाया है। और इसमें जो हमारे सनातनी ग्रंथ हैं के तौर पर रामायण, श्री रामचरितमानस, जिसके दोहे, चौपाई, श्लोक वगैरह को हमने इस चैनल पर प्रस्तुत किया है, जिसके लगभग 250 भाग हैं। इसके अलावा राधे श्याम रामायण, जिसमें कोई अर्थ की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल तर्ज में ये रामायण होती है, उसके भी अनेकों भाग हैं। इस तरीके से सैकड़ों की तादाद में आपको लॉन्ग वीडियो भी मिलेंगे और शॉर्ट वीडियो भी मिलेंगे। अब आगे का जो है वह श्रीमद् भगवत गीता का नाम आपने सुना है, जिसका हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी सम्मान है। और यह गीता, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वही उपदेश इस गीता में आपको सुनने को मिलेंगे। देखिए, एक होती है भागवत कथा और एक होती है श्रीमद् भगवत गीता। जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें सिर्फ श्री कृष्ण द्वारा जो अर्जुन को दिए हुए उपदेश हैं। भगवत गीता जो देव भाषा, संस्कृत भाषा है, उसमें श्लोकों के द्वारा अर्जुन को बोला गया, समझाया गया। उसके बाद उसको हिंदी में अनुवाद करके भी लिखा गया है। किंतु अब जो हम प्रस्तुत करेंगे, यानी ये मैं आपको सितंबर माह के में संदेश दे रहा हूँ, सितंबर 2023 में। और अक्टूबर 2023 में जो नवरात्रि आ रहे हैं, उन नवरात्रों में उस श्रीमद् भगवत गीता को सिर्फ हिंदी में ही नहीं, बल्कि जो एक राधे श्याम तर्ज होती है, राधे श्याम तर्ज में उसको प्रस्तुत करेंगे। और उसके पूरे 18 अध्याय आप उस राधे श्याम तर्ज में सुन पाएंगे, जिसमें कोशिश यह करेंगे कि वो 18 भाग में ही प्रतिदिन का एक भाग में एक अध्याय हो जाए। 18 अध्याय होते हैं इसके, तो वो 18 अध्याय कोशिश करेंगे कि वो 18 दिन में हो। वरना देखते हैं एक अध्याय एक दिन में होता है या 2 दिन में होता है, तो उसको भी अवश्य सुनना। और जो श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित दिया है, अर्थ सहित उतने सारे भाग अगर नहीं सुनना चाहें तो राधे श्याम रामायण सुन करके देखना, निश्चित रूप से आपके मन को भाएगा और आप सभी भाग सुनने का मन बना लेंगे। तो सनातन के प्रति अपनी रुचि दिखाना है, प्रभु की कृपा को भी प्राप्त करना है। और यह अक्टूबर 2023 में हम उस श्रीमद् को राधे श्याम तर्ज में अवश्य प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ इतना सुन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे कृष्णा, जय भगवान भोलेनाथ उमापति महान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण।